कभी कभी हम सफ़र की प्लानिंग को बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। ट्रेन टाइम पर, होटल टाइम पर सब कुछ प्लान करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग तो कभी हो ही नहीं सकता। और हमारे साथ ऋषिकेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक छोटी सी गलती पूरी प्लान को उल्टा कर देती है। सुबह सुबह हम सभी जल्दी उठकर स्टेशन की तरफ निकल पड़े। हमारी पहली ट्रेन हमें हमारे होम टाउन से मेरठ ले जाने वाली थी और मेरठ से हमें ऋषिकेश की ट्रेन मिलनी थी। हमने जानबूझकर सुबह वाली ट्रेन बुक की क्योंकि हमारे सब एक विश थी शाम की गंगा आरती देखने की। आश्रम भी हमने गंगा घाट के पास वाला ही बुक किया ताकि बिना किसी टेंशन के आरती में शामिल हो सके। सफ़र बहुत स्मूथ चल रहा था। ट्रेन अपने सभी स्टेशंस पर रुकते हुए जा रही थी, लेकिन रुड़की स्टेशन पर ट्रेन ने काफ़ी टाइम लगा दिया और वहाँ से हमें हमारी गंगा आरती की टेंशन होने लगी। हमें लगने लगा कि अब तो हम टाइमली नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लगभग 5:50 तक आश्रम पहुँच गए। लेकिन यहाँ हमसे हो गई इस ट्रिप की सबसे बड़ी गलती। आश्रम पहुँचकर हमने उसकी छत से ये देखकर अंदाज़ा लगाया कि शायद गंगा आरती का घाट हमसे काफ़ी दूर है। हमने बिना बाहर निकले ही मान लिया कि अब हमें देर हो चुकी है और आरती हमसे मिस हो गई है। बस इस एक कंजप्शन ने हमारी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। हम जिस आश्रम में रुके थे वहाँ खाना खाने के बाद एक अलग ही नियम था। हर व्यक्ति को अपनी थाली और बर्तन खुद धोने होते हैं। और फिर क्या था, हम सब भी लाइन में लग गए और अपना अपना सहयोग देने लगे। छोटी सी बात थी, लेकिन उसने हमें सिंप्लिसिटी और सेवा का एक अलग ही एहसास कराया। रात को खाना खाने के बाद जब हम गंगा किनारे वॉक करने निकले, तब हमें पता चला कि गंगा आरती तो हमारे आश्रम से कुछ ही कदम की दूरी पर थी। उस मोमेंट पर सच बताऊं, हम सबका बस चलता तो अपना सर दीवार में मारते। इतनी बड़ी प्लानिंग, सुबह इतनी जल्दी उठना, टाइम से ट्रेन पकड़ना, सब कुछ परफेक्ट था। गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने एक बार आश्रम से बाहर निकलकर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। शायद अगर सिर्फ 2 मिनट चलकर देख लेते तो आज गंगा आरती हमारी सबसे खूबसूरत मोमेंट होता। खैर, थोड़ी देर तक हम सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। फिर सोचा शायद आज हमारी किस्मत में गंगा आरती लिखी ही नहीं थी, और बस उस बात को वही छोड़ दिया। उसके बाद हमने गंगा के किनारे कुछ एस्थेटिक फ़ोटोज़ क्लिक किए, गरम गरम चाय पी और काफ़ी देर तक बिना कुछ बोले बस गंगा मैया को देखते रहे। ऋषिकेश की एक बात जो शायद शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, यहाँ की तेज़ बहती गंगा, ठंडी हवा, मंदिरों की घंटी और शिव की नगरी का वो सुकून। ऐसा लगता है जैसे वक्त ही थोड़ा धीरे चलने लगता है। काफ़ी देर तक वहीं बैठने और एक दूसरे को हल्का फुल्का छेड़ने के बाद हम आश्रम लौट आए और अगले दिन के लिए सो गए। अगली सुबह सनराइज देखने और चाय की तलाश में हम फिर निकल पड़े। सुबह की वो ठंडी हवा, खाली सड़क और गंगा के ऊपर उगता हुआ सूरज। सच कहूँ तो ये वही मोमेंट होता है जो कैमरे में सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होता, जिंदगी भर के लिए मेमोरीज बन जाता है। चाय के बाद हम निकले नील वाटरफॉल की तरफ। हम सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन रास्ते में पता चला कि आगे लैंडस्लाइड हुई है और रोड बंद है। ये सुनते ही सबका मूड थोड़ा ऑफ हो गया, लेकिन शायद इस ट्रिप ने हमें सिखाना था कि हर बार जो प्लान करो ज़रूरी नहीं वही हो। हमारे ड्राइवर भैया हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह ले गए। वहाँ से हम लोगों को राफ्टिंग करते हुए देख रहे थे। पानी इतना साफ था कि नीचे तक सब कुछ दिख रहा था। और फिर क्या, हमसे रहा ही नहीं गया। हम सब उस ठंडे साफ पानी में उतर गए। सच में ये पूरी ट्रिप का सबसे रिफ्रेशिंग मोमेंट में से एक था। ना भीड़, ना शोर, सिर्फ पहाड़,
बहती हुई गंगा और एक अलग सा सुकून। लेकिन वहाँ खड़े खड़े एक बात दिल को छू गई। जहाँ लोग कम थे वहाँ गंगा का पानी बिल्कुल साफ था, और जैसे ही हम किसी फेमस घाट पर जाते हैं वहाँ फूल, अगरबत्ती, दिया, प्लास्टिक और दूसरे कचरे अक्सर पानी में नज़र आते हैं। हम माँ गंगा की पूजा तो बहुत श्रद्धा से करते हैं, लेकिन अगर उन्हें सच में कुछ देना है तो शायद सबसे बड़ा प्रसाद उन्हें साफ रखना ही होगा। ऋषिकेश ने हमें सिर्फ खूबसूरत यादें ही नहीं दी, बल्कि ये भी सिखाया कि कभी कभी सफ़र की सबसे बड़ी यादगार कहानी वही होती है जो प्लान का हिस्सा कभी होती ही नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों। हर हर गंगे, हर हर महादेव।